बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर। साधु जी, ओ साधु जी, आज तो भैया भगवा छापा। भारत में राम राज्य और केलग्राम में भगवा छापा। कितनी अद्भुत बात। हम तो देखो अपनी दृष्टि से देख रहे, अब आदमी अपने समझ हार और जीत दोनों लगा रहता है। जिंदगी है, जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे पागलों, हार जीत हमेशा लगी रहेगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन क्या अद्भुत बात यह है, जो जिंदगी में मिट्टी से जुड़ा रहता है, जो जिंदगी में मैदान से जुड़ा रहता है, वह युवा। युवा का अगर आप उल्टा करो तो युवा का उल्टा होता है वायु। क्या होता है? वायु। और वायु को आप जो दिशा और क्या होगा, लफड़ा होगा का कुछ। अगर तुम भैया छटनी भाई युवा का उल्टा होता है वायु। और वायु को आप जो दिशा और दशा दे दो वैसी ही समृद्धि आती है। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मैदान और मिट्टी से जुड़ा रहता है वो जिंदगी को खेलना और जीतना जान लेता है। इस प्रकार निरोग रहने के लिए खेल जरूरी है, निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खेल जरूरी है। उसी प्रकार अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिंदगी का खेल खेलना भी आना चाहिए। अब मेरे पागलों, एम्पायर की भूमिका काल की भूमिका है। ये कब ऐसी उंगली दिखा दे कोई ठिकाना नहीं है। ये काल की भूमिका में जीता है और इस आदमी से बचकर रहना चाहिए। ये वाइट को भी राइट कर देता है और राइट को भी वाइट कर देता है। जिस व्यक्ति की इससे सेटिंग होती है वो व्यक्ति वाइट की राइट करवा लेता है और राइट की वाइट करवा लेता है। मेरे पागलों, एम्पायर है काल। काल का मतलब समय और समय का मतलब घड़ी। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। लेकिन जो घड़ी के साथ जिंदगी जीना सीख जाता है घड़ी उसके हाथ में होती है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। समय समय की बात है, समय समय पर हो। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय की बात है, समय समय पर हो। कृष्ण राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो जीता है कभी गुमान मत करना कि तुम जीत करके बहुत बड़ा फतेह कर चुके हो, क्योंकि जो जीतता है वो हारता है और जो हारता है वो जीतता है। तो जिंदगी का खेल है और अपनी जिंदगी में गुमा जो चल रहा वो बीत जाएगा। एक जगह एक कहानी लिखी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। एक साधु की हम कहानी सुन रहे थे। साधु कह रहा था एक महापुरुष उसके घर पर आया राजा के पास। उस समय में राजाओं का जमाना। राजा ने कहा कोई बढ़िया चीज हमको लिख करके दो जो हमारे काम आवे। साधु ने कहा एक अंगूठी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है पर वो 10,000 मोहरों की। तो राजा ने कहा कि वो सोने की है, चांदी की है या जवाहरात की है? उस साधु ने कहा है तो लोहा की। राजा ने कहा फिर 10,000 मोहरों की कीमत, बुद्धू हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है? साधु ने कहा कि अंगूठी की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं है, यूं कोई 10 पैसा होगी, लेकिन अंगूठी पर जो लिखा है वो करोड़ों की बात है। अब वो 10,000 मोहरें सिर्फ एक संबोधन है। राजा ने कहा खरीद लेना चाहिए। ठीक है लाओ। साधु ने कहा कि इस अंगूठी को आप अभी ढक कर रखो, जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति या प्रसन्नता आवे तभी खोल दो। राजा प्रसन्न हुआ। साधु चला गया। राजा को लगा ये बुद्धू बनाकर चला गया। ऐसा होता भी है अक्सर लोगों को। महात्मा, साधु, गुरु समय पर समझाने वाले बुद्धू ही नजर आते हैं, लेकिन जब जिंदगी में मैटर फंसता है तब बुद्धू नजर आते हैं। राजा के पास से साधु चला गया और एक समय ऐसा आया कि राजा युद्ध करने गया। युद्ध में पूरी सेना मारी गई। राजा के पीछे सैनिक लग गए विरोधी राजा के। मरने की नौबत आ गई। राजा आगे आगे, घोड़ा पीछे पीछे जंगल में भागता गया। अचानक इसे गुफा मिली, ये छिप गया। पसीना से लथपथ, दिमाग एकदम भड़बड़ा रहा।
कहीं घोड़े पकड़ ना ले, सैनिक पकड़ ना ले, मैं मारा ना जाऊं, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा साम्राज्य चला गया, मेरी सेना मर गई। ये सोच ही रहा था, तब तक साधु की याद आई। याद रखना, बुरे समय में आशीर्वाद और दुआ ही काम आती है, जब दवा काम नहीं आती है तब दुआ काम आती है। और उस राजा ने उस अंगूठी को खोला, उस पर लिखा था जो है बीत जाएगा, जो है बीत जाएगा। राजा के अंदर के किवाड़ खोले, उसे लगा कि अब जो है वो बीत जाएगा। अब तक जो राजा डर रहा था उसे लगा ये बीत जाएगा। जो घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही थी, घोड़े तो थे, सैनिक ढूंढ तो रहे थे, शोर तो हो रहा था, पर ये अपने आप में मस्त हो गया, क्योंकि उसने पढ़ लिया कि जो है बीत जाएगा। और कुछ ही देर में सैनिक, जब राजा नहीं मिलता, सैनिक भाग जाते हैं और इसको संतुष्टि होती है कि जो था वो बीत जाएगा। वो बीत गया। धीरे धीरे इसने कभी तो मोना बस एक और हमारी इलाज रखने को मोह कर किया तो मैं ठटरी को मतलब नहीं बताऊंगा, सब बताऊं मैं। ठटरी बड़ी खाए तो कहा कि ठटरी बड़ा खाओ, तो मतलब नहीं बताऊं मैं। इतने कुछ भी हम अगर पकड़ लग जाए, इतने पूछिए भी, इतने अगर फूलमाला से पूछ रहे तो मार के बात। ये तो विनोद की बात है, किस्मत कम है, शेर के बच्चे हम हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी है उनको क्या कम है सबकी ठटरी, जो काम करें उनकी ठटरी हम बाहर करके रहे। तुम लोग चिंता मत करो, 4-5 साल बने तो जय श्री राम के नारे लगा उतरा। अरे हमने बताया नहीं कि वे वीर सीताराम बोलेंगे। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, और गर्व से कहते हम हिंदुत्ववादी। सब लोग खूब खुश रहो। अब यहाँ खेलग्राम में भी लगभग 40 डॉक्टरों की टीम से, चिरायु के डॉक्टरों 400 डॉक्टरों की टीम से चिरायु हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पर चेकअप करने आएंगे निःशुल्क। छतरपुर के पालन की, सन्यासी बाबा की। खूब खेलना है, हारना नहीं है, खेलना है। हम तो एक ही क्रिकेट खेलते हैं जिसमें एम्पायर अपना हो, पिच अपनी हो, बॉलर अपना हो, बैटर अपना हो। इसलिए हम कभी आज तक हारे ही नहीं। और भगवान की ऐसी कृपा है, टॉस भी हम ही डालते, मांगते भी हम ही हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में हम कभी हारे ही नहीं है। और यही तो बालाजी की कृपा है कि जहाँ भी गए बड़े बड़े बुद्धिमान तार के गाय, हारे ही नहीं है। और हारने का है, जो खेले जो अपना तो क्या हार, जो काल अपनो काल कहाँ वही है, चश्मा लगा, अरे ऊपर खड़े हो, कुर्सी पे खड़े, मौका बहुत खतरनाक भूमिका है तुम्हारी। ऐसी भूमिका तो किसी की नहीं है। ये काम तो सब नहीं कर पाओ, जमराज के खानदान वाला। तुम नहीं हो तो तुम कल ही से हमारी छतरी कल से मोर्चा खोल दो, तो न्यूज वाली छता को तो मुँह देखें, तुरंत जी और लग जाएंगे। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली इतने सम्मानीय व्यक्ति को काल का संबोधन किया बाद सरकार। तुरंत तो इतनी जल्दी वापस फोड़ हो जाए, भीतर ही भीतर पत्रकार होता। आओ इसी बच्चा बुलाना मानिए, आओ कह दे, आओ सीताराम। हमने याद है बुंदेलखंडी हो जाता, तुम बोलो तो आदि समझ में नहीं आता, तुम समझ में आओ तो हम तो मजा लेते रहे भैया। खूब खुशी रहो, झुक झुक जियो, सवालाए बलाए तुम्हारी दूर हो गए। ऐसे ही खेलो, जो जीते तुम्हें शुभकामनाएं, जो हारे तुम्हें डबल शुभकामनाएं। जीतना, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हमारे बालाजी तुम्हारे साथ। सबकी अलाय बलाय दूर हो जाए। हम देखो ना तो हम कोनो महात्मा है, ना हम गुरु है, ना हम कोनो चमत्कारी आदमी है, ना कोनो हम देखो भगवान। हम तो बालाजी के चरणों के सेवक बने। तुम्हारे खुशी बने रहा। लोग हमसे पूछते गुरु जी तुम्हें क्या फायदा है? हमें एक ही फायदा है, जब व्यक्ति मुस्कुरा देता है, यही हमारी रक्षा है। जाने रायपुर, रायपुर जाने वो छत्तीसगढ़,
खूब खुशी रहा। अब मैं बिता ले, टॉफी सी बात नहीं है।